मंडला जिले में शिक्षा विभाग में एसीपी की नियुक्ति सवालों के घेरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि एसीपी उच्च शिक्षकों की परीक्षा में फेल हुई थी, उसे डीपीसी के द्वारा एसीपी नियुक्त किया गया। मामला सामने आने के बाद मंडला जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश तैगाब ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मंडला जिले में 2022 जिला शिक्षा केंद्र में एपीसी के लिए उच्च शिक्षकों के एग्जाम हुए थे, जिनमें जिले भर के 15 शिक्षकों ने एग्जाम दिया था। जिन शिक्षकों के ज्यादा अंक होंगे उन्हीं को एपीसी के पद पर नियुक्त करना था। नियम के अनुसार 25 अंक अनिवार्य थे, लेकिन डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में फेल हो चुकी विनीता सोनी की नियुक्ति कर दी, जो अब सवालों के घेरे में है। जब हमने डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा से पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने कहा कि विनीता सोनी जो एक उच्च शिक्षक है, जिनकी नियुक्ति वैकल्पिक तौर पर की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस शिक्षक ने परीक्षा पास ही नहीं की है तो फिर नियुक्ति कैसे हो सकती है। देखिए, विनीता सोनी के एपीसी के पद पर नियुक्ति डीपीसी कार्यालय के द्वारा की गई है। वो शिक्षिका सीएम राइज विद्यालय छावी में पदस्थ है। विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी सीएम राइज विद्यालय से टीचर्स को बिना शासन की अनुमति के पिकअप नहीं करना है। उन्हें वहाँ से अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वो एपीसी के पद पर कार्य करेंगी। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि वहाँ पर जो एक दूसरे एपीसी हैं वो शैक्षणिक स्टाफ के लिए हैं और दूसरे उनकी विनीता सोनी की नियुक्ति शायद हॉस्टल्स के देखरेख के लिए की गई है। इस नियुक्ति के संबंध में मेरे से इस कार्यालय से या विभाग से कोई भी पत्राचार नहीं किया गया। उनके द्वारा डीपीसी द्वारा अपने व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब से अनुमोदन प्राप्त कर इस पर किया गया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। विद्यालय अभी कार्यालय द्वारा एक हम लेटर जारी कर रहे हैं कि किसी भी शिक्षक की अनन्य प्रतिस्थापना विभाग की अनुमति के बगैर न डीओ करेंगे न डीपीसी करेंगे। इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जा रही है। नहीं, उनको लेना, उन्हें नियमानुसार कार्रवाई करनी थी, जो उन्होंने नहीं की है। तो ये प्रश्न है कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया जाएगा। उस पर जो भी महोदय के निर्देश होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। टोटल 7 केजीबीवी हॉस्टल हैं और 8 हो गए अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास हो गए। तो टोटल अपने यहाँ बालिका छात्रावास और हॉस्टल मिला के 15 हैं अपने मंडला जिले में। चूँकि पहले हमारे यहाँ एपीसी एकेडमिक श्री शेषमणि गौतम जी के पास अतिरिक्त इसका प्रभार था, एपीसी जेंडर का। ठीक है, एपीसी जेंडर का चूँकि पद बालिका छात्रावास हमारे यहाँ 15 हैं और बालिकाओं के संबंध में अभी करीब 7-8 महीने पहले भी 1-2 ऐसी घटना घटित हो गई थी। और इसके बाद अभी आप लोग ने देखा कि ये मवई में भी 1-2 घटना ऐसी घटित हुई। तो क्योंकि उनके पास अतिरिक्त दायित्व था शेषमणि गौतम जी के पास, और श्रीमती विनीता सोनी जो एपीसी जेंडर का, जिनको हमने अभी 7-8 दिन पहले उनको अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत उनको काम करने के लिए अस्थायी रूप से आदेशित किया है माननीय कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के उपरांत। देखिए, नंबर का इसमें नहीं, अस्थायी आगामी आदेश तक, क्योंकि वो पात्रता परीक्षा में बैठी थी, भले वो अनुत्तीर्ण थी, लेकिन उनको इसलिए मौका दिया गया कि वो उनको शी वाज इंटरेस्टेड टू डू इन हॉस्टल। पहले भी परीक्षा दे चुकी हैं, हालांकि पात्र नहीं थी वो, लेकिन उनको हमने परमानेंटली नहीं, उनकी सैलरी वहीं से हो रही है चाबी से। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि इच्छुक थी, तो उन्हीं के आवेदन के आधार पर माननीय कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से किया गया है। अस्थायी आगामी आदेश पर्यंत किया गया है। जैसे भी कोई हमारी भोपाल से नियुक्ति हो जाएगी एपीसी जेंडर की, जो भी हमको यथा योग्य कोई अगर हमको आवेदक मिल जाएगा तो मैडम को हम वापस उनके मूल पद में जहाँ पर है अभी वहीं पे भेज देंगे। सैलरी तो वहीं से हो रही है। ये देखिए, ये आप लोग को जो सूत्र मिलते हैं ना, जो जानकारी मिलती है, ये सर्वथा अनुचित और निराधार जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में
सारी बातें हैं माननीय सीओ सर के संज्ञान में है, माननीय संपत्ति उइके मैडम मंत्री मैडम के संज्ञान में है। उनसे अनुमति लेने के उपरांत ही अस्थायी आगामी आदेश पर्यंत बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिखित में आदेश है, अनुमति? हाँ, लिखित में है, लिखित में। प्राप्तांकों के आधार पर और भी तो इन्होंने जिनने मंशा जाहिर की काम करने के लिए उनको अवसर दिया गया, और ये अवसर कोई परमानेंट अवसर नहीं है कि हमने एक बार अवसर दे दिया तो ये परमानेंट हो जाएंगे। इनके कार्य को देखा जाएगा, महीने 2 महीने अगर इनका कार्य संतोषजनक रहेगा तो इनको कार्य को बढ़ाते रहेंगे, और जैसे भी कोई परमानेंट अगर कोई नियुक्ति हो जाएगी तो इनको अपने मूल पद पे वापस भेज दिया जाएगा। मंत्री जी की अनुशंसा में अनुच्छेद आप लिखित देखो, नियुक्ति नहीं करी है, कार्य करने हेतु आदेशित किया गया श्रीमान। नियुक्ति करना हमारे वश में नहीं था, न मेरे अधिकार क्षेत्र में था। केवल उनको एपीसी जेंडर के कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है, अस्थायी रूप से आगामी व्यवस्था। वहीं जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने भी टीपीसी अरविंद विश्वकर्मा के द्वारा की गई नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। यह उच्च शिक्षक मोहगांव में पदस्थ है, और इसका मामला है कि डीपीसी कार्यालय से इसकी नियुक्ति हुई है, जो कि अवैधानिक है और रूल्स के अगेंस्ट की गई है, क्योंकि एसी ट्रैवल की अनुमति भी नहीं है। क्योंकि मैं इस विषय पर जब चर्चा हो रही थी तो हमने एसी ट्रैवल से पूछा तो उनकी जानकारी में भी नहीं है, जबकि किसी भी 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, डीपीसी एजुकेशन के हैं और ये ट्रैवल के टीचर हैं, तो ट्रैवल से अनुमति की जरूरत होती है। ट्रैवल विभाग से एनओसी के बाद ही किसी की उस दूसरे डिपार्टमेंट नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग में ऐसी अनियमितताएं लगातार हो रही हैं, और ये बैठकों में शिक्षा समिति के द्वारा हमारे द्वारा बताया भी जा रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, या अधिकारी जो भी शिक्षा विभाग में उनके ऊपर या तो यहाँ बड़े नेताओं का प्रेशर होगा, या मुझे लगता है कि उनसे बड़े अधिकारियों का या प्रशासनिक अधिकारी जो मुखिया हैं मंडला में, या उनका प्रेशर होगा। तो इस टाइप का क्यों किया जा रहा मुझे समझ में नहीं आता, ये समझ के परे है। ऑलरेडी अगर कोई शिक्षा समिति की बैठकों में ये रखा जाता है तो आज तक ऐसी कोई कार्रवाई की जानकारी भी नहीं दी जाती। तो ये सारे अधिकारी या तो प्रेशर में काम कर रहे हैं, या तो फिर खुद अपना मनमाना तो ऐसा नहीं कर सकते। और डीपीसी महोदय की तो इस टाइप की शिकायतें आ रही हैं, ये लगातार ऐसे ही 2-3 घटनाएं हो चुकी। इसका मतलब है कि ये भी कोई उसके लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग अगली बैठक में इनके ऊपर प्रस्ताव लाके कार्रवाई करने के लिए ऊपर कमिश्नर को लिखेंगे, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और दोष सिद्ध होने पर यहाँ से इनको निलंबन की कार्रवाई की जाने के लिए प्रस्ताव करें। एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल है तो रखना चाहिए, क्योंकि इसमें है प्रावधान की महिला एपीसी होना चाहिए, या यहाँ वार्डन है, एपीसी है। महिलाओं के तो महिला एपीसी थी, अभी तक नहीं थी तो चल रहा था, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराया गया, और वो अगर डिस्क्वालीफाई कोई महिला होती है तो उसके बाद या तो फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, या तो कुछ दिन के लिए जो क्वालिफाई है उसको रखा जा सकता है चार्ज पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी डिस्क्वालीफाई को रखा जाए, और उसमें एक महिला और भी है जो कि क्वालिफाई है। तो किस कारण से उनको नहीं रखा गया अभी मेरी जानकारी में नहीं है। ये पत्र के माध्यम से जानकारी ली जाएगी, और अगर इसमें अधिकारी की गलती है तो हम ऊपर कमिश्नर को पत्र लिखेंगे।